Good morning, students of class 6. Let us study about components of food lesson 2. तो आज हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ये जाने कि फूड क्या है, व्हाट इज फूड एंड व्हाई डू यू नीड फूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाने फूड क्या है। फूड इज सब्सटेंस व्हिच गिव अस एनर्जी टू डू एनी वर्क। फूड जो है एक सब्सटेंस है जो हमें एनर्जी ऊर्जा देता है और किसी भी काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके बाद व्हाई डू यू नीड फूड, हमें भोजन की क्यों जरूरत है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, यानी हमें जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए जो है हमें भोजन की जरूरत है। इसके बाद हम लोग जाने कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पोषक तत्व। तो न्यूट्रिएंट ए सब्सटेंस व्हिच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। यानी एक सब्सटेंस जो है वह आवश्यक है फॉर मेंटेनिंग लाइफ, जीवन को कायम रखने के लिए और वृद्धि को कायम रखने के लिए यह जो है यह जरूरी है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉल न्यूट्रिएंट्स। इसको पोषक तत्व। पोषक तत्व तो ऐसा होता है जो हमें लाइफ को मेंटेन करने के लिए और ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए यह बहुत एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, आवश्यक है। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में अब आए कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब होता है भोजन के अवयव, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो फूड रखता है। तो इसमें 7 जो है कंपोनेंट है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है वह 7 है। कौन कौन है, पहला है आपको कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है फैट्स वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और रफेज। अब ये कार्बोहाइड्रेट और फैट जो क्या होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। यह हमें भोजन से हमें एनर्जी प्राप्त होता है टू डू एनी वर्क। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल होते हैं, इसमें राइस में आता है, व्हीट आता है, ईटीसी आता है। सेकेंड जो है वो फैट है, वसा है। तो फैट कौन कौन होते हैं, इसके अंतर्गत हमने यहाँ लिखे हैं बटर होता है और घी होते हैं इत्यादि। ये जो है फैट से, इस दोनों से हम लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट से हम लोग दोनों जो है ये इससे हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। We found energy from both carbohydrates and fats। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग 3 में पढ़ेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये भोजन को हमें, इससे हम लोगों का एनर्जी प्राप्त होता है, लेकिन यह हमें शरीर को कंस्ट्रक्शन करने में, हमें बनाने में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अंतर्गत है पल्सेज, पल्सेज माने दाल होता है, मिल्क होते हैं और सोयाबीन, इसके अंतर्गत प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद विटामिन। विटामिन तो ये जो होते हैं विटामिन जो होते हैं उसमें उसके अंतर्गत आते हैं 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ऐसे मेनली 6 विटामिन होते हैं। लेकिन विटामिन बी में विटामिन B1 भी होता है, विटामिन 2 भी होता है और विटामिन B1, B2, B6 और B12, ऐसे विटामिन बी के कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें विटामिन होते हैं और मिनरल्स। मिनरल्स में कैल्शियम, फास्फोरस इसके अंतर्गत आते हैं। तो विटामिन और मिनरल्स को हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। ये प्रोटेक्टिव फूड है, यह इट कीप अस बॉडी डिजीजेज फ्री। यह हमें बॉडी को क्या करता है, रोगों से हमें मुक्त करता है। और नेक्स्ट जो है वो वाटर है और रफेज है। तो वाटर क्या करता है और रफेज क्या करते हैं। रफेज का हिंदी होता है रुक्षांश। तो ये दोनों जो होते हैं, यह पानी जो होता है वह हमें हेल्प इन डाइजेशन, वो पाचन तंत्र में मदद करता है। हमारे शरीर का जो
सब्सटेंस होता है वह वाटर के द्वारा होता है। और रफेज है, रफेज को हिंदी में कहते हैं रुझान। यह क्या करता है, यह डाइजेशन नहीं करता है, लेकिन इसको डाइजेशन में मदद करता है, पानी को एब्जॉर्बेशन करता है, पानी को संचित करके रखता है, ताकि हमारे शरीर का, बॉडी का फंक्शन जो है अच्छी तरह से संचालन हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अब हम 1 बाय 1 करके कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मेंशन करेंगे। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। अब इसके कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स बिकॉज इट गिव अस एनर्जी टू डू एनी वर्क। यह जो है एनर्जी गिविंग फूड है, जो हमें एनर्जी देता है किसी भी काम को करने के लिए। मेन इसका कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन है ये जाने कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज होता है, केन शुगर, केन शुगर का मतलब जनरल शुगर, जो साधारण हम लोग चीनी जो देखते हैं उसी को हम लोग केन शुगर कहते हैं। एंड स्टार्च, इसमें स्टार्च पाए जाते हैं। इट गिव अस एनर्जी, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हमें ऊर्जा देता है। इसका एग्जांपल में भी पढ़ चुके हैं तो लिख दिए हैं यहाँ पर एक्सटेंशन में कि राइस, व्हीट, ईटीसी, मेज भी होते हैं इसके अंतर्गत। ये सब है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट जो है कंपोनेंट जो है वो फूड का वो है फैट्स, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वसा। तो फैट क्या है भाई, यह भी जो है यह एनर्जी गिविंग फूड होता है। इट ऑल्सो गिव एनर्जी, यह हमें एनर्जी देता है। गिव अस energy to our body gives as much energy as that provided by the same amount of the carbohydrate। यानी ये फैट ऐसा होता है जो हमें कार्बोहाइड्रेट से जितना हमें एनर्जी मिलता है उसका दुगुना एनर्जी जो है वह हमें फैट से मिलता है। यानी इसका मतलब यही हुआ कि ऑल्सो गिव अस एनर्जी टू आवर बॉडी, वो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, लेकिन ट्विस का मतलब क्या होता है, दुगुना, अधिक एनर्जी जो होता है वो हमें प्राप्त होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के एनर्जी से वो डबल होता है। इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यह ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। इसका एग्जांपल है बटर, बटर माने मक्खन होता है, घी, मिल्क, ऑयल, ईटीसी। थर्ड प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स जो होता है उसको हम लोग कहेंगे कि यह बॉडी बिल्डिंग फूड है। इट बिल्ड आवर बॉडी एंड मेक इट ग्रो, यह हमारे बॉडी को समृद्ध बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है बढ़ने के लिए। इट रिपेयर्स ऑफ आवर बॉडी, यह हमारे बॉडी के जो भी टूटे फूटे हड्डी है इसमें भी यह रिपेयर का काम करता है, उसका मरम्मत करता है। एग्जांपल में पल्सेस, मिल्क, पीच, फिश, मीट, एग, ये सब इसका एक एग्जांपल है। इस वीडियो में अब हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के जो कंपोनेंट है उसका हम वर्णन करेंगे। इसके बाद इसमें होमवर्क में लिख लीजिए कि रीड एंड रिमेंबर। दैट्स थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।